हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने कम पैसे में कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। देखिए, रेज़िन और रेज़िन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ में परचेज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये पिगमेंट्स खरीदे, क्योंकि पिगमेंट्स के बिना तो काम होगा नहीं, हमें कलर कलर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये जो पिगमेंट्स है ये सारे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं। ये 11 का सेट है। मैं जो भी ये प्रोडक्ट्स आपको इसमें दिखा रही हूँ, मैं ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से कहीं से भी ले सकते। ये इस तरह के पाउडर के फॉर्म में होता है। ये सारे पर्ल वाले कलर्स हैं। मतलब कि जब आप इसको रेज़िन में मिक्स करते हैं, इसके अंदर एक ग्लिटर वाला इफ़ेक्ट दिखाई देता है, मतलब उसमें थोड़ी सी शाइन दिखाई देती है कलर्स में। और ये जो पिगमेंट है ये मैंने अलग अलग परचेज़ किए थे। एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक येलो है। और भी कलर्स थे जो मेरे पास अभी ख़त्म हो चुके हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसे आप उसमें रेज़िन में मिक्स करके और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी शाइन नहीं होती है, जैसे वो पर्ल वाले कलर थे उसमें जो ग्लिटर इफ़ेक्ट थे, इसमें नहीं होती है। ये सिंपल कलर होते हैं। और ये है अल्कोहल इंक। ये जो कलर्स हैं ये आपको रेज़िन में 3-4 ड्रॉप ऐसे डालने रहते हैं। आपको जिस हिसाब से कलर डार्कनेस और लाइट चाहिए उस हिसाब से। और ये जो है ये एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे हम रेज़िन के कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, कोस्टर वगैरह, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको मैंने 3 टाइप के पिगमेंट्स दिखाए हैं। ये वाला जो अल्कोहल इंक है ये ट्रांसपेरेंट होता है। और जो मैंने पर्ल पिगमेंट्स आपको दिखाए हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उसमें थोड़ी सी ग्लिटर वाली शाइन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। और जो मैंने आपको सिंपल वाले पिगमेंट्स दिखाए हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अगर आप उसे ज़्यादा मात्रा में रेज़िन में ऐड करके उसे किसी प्रोडक्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने ये गोल्ड फ्लैक्स, सिल्वर फ्लैक्स, इसमें रेड फ्लैक्स था, और भी 1-2 फ्लैक्स थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। रेज़िन प्रोडक्ट्स बनाने में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके लिए मैंने ये भी परचेज़ किया था। उसके बाद आप इस टाइप के ग्लिटर भी ले सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड फ्लैक्स, सिल्वर फ्लैक्स और ये जो ग्लिटर है, इसमें यही डिफरेंस है कि जब हम रेज़िन में गोल्ड फ्लैक्स या सिल्वर फ्लैक्स या और कोई फ्लैक्स को मिक्स करते हैं तो वो रेज़िन के नीचे नहीं बैठता। हम जो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें वो नीचे जाके नहीं बैठता है। लेकिन जो ग्लिटर होते हैं वो जब हम रेज़िन में मिक्स करते हैं उस समय तो वो आपको रेज़िन में चारों तरफ दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का भी यूज़ करती हूँ। जैसे मुझे बेस कोटिंग करनी है एमडीएफ बोर्ड की तो मैं उस समय एक्रेलिक कलर का यूज़ करती हूँ। और ये जो है ये गोल्ड कलर है, लेकिन ये जो है पाउडर फॉर्म में है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप ये क्या यूज़ करते हो। ये एक्चुअली एक्रेलिक कलर के ये एक्रेलिक कलर के साथ में ही मिलता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं दोनों का नेम भी सेम है बस, लेकिन ये जो गोल्ड है ये पाउडर में है, इसका सिल्वर भी आता है पाउडर में। इसका यूज़ मैं रेज़िन में करती हूँ। इसको जो ये गोल्ड पाउडर है एक्रेलिक कलर का यूज़ मैं नहीं करती हूँ रेज़िन में, लेकिन जो गोल्ड ये पाउडर जो दिख रहा है ये मीका पाउडर की तरह ही है, इसके लिए मैं इसका यूज़ रेज़िन में करती हूँ। ये जो गोल्ड कलर का दिख रहा है ये मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था, लेकिन अब मैं बहुत सारे शॉप पे पूछती हूँ, मुझे ये नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे छोटे मोटे प्रोडक्ट से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो मैंने ये वाले मोल्ड ख़रीदे थे क्योंकि मुझे किचन से स्टार्ट करने थे। मैंने छोटे छोटे किचन्स बना के अपने आसपास के दुकानों पे दिया था उसे सेल करने के लिए। ये जो आप सिलिकॉन मोल्ड देख रहे हैं इसमें जो नंबर्स हैं उसके ऊपर एक डंडी जैसी खड़ी दिख रही है, उसमें हमें होल करने की ज़रूरत ना रहे इसके लिए ये दिया गया है। लेकिन फिर भी आप जब रेज़िन से ये नंबर्स को बनाते हैं और उसके ऊपर अलग से फिनिशिंग के लिए कोटिंग करते हैं तो ये जो होल है ये फिर से दब जाते हैं, फिर से आपको उसके अंदर छेद करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने ये हैंड ड्रिलर ख़रीदा था। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और जो आपके होल बंद हो गए हैं आप उसमें होल कर सकते हैं।
इसके आगे जो ड्रिलर है इसके अलग अलग साइज़ आते हैं, मोटे पतले। आपको जो साइज़ अच्छा लग रहा है, जिस साइज़ से आपका परफेक्ट किचन्स बन रहे हैं, आप वो साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जब लगे कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ड्रिल करने में, तो आप ब्लो टॉर्च से आगे वाले जो हिस्सा है इसका ड्रिलिंग का, उसे गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसे होल कीजिए। ये ब्लो टॉर्च भी आपको ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब बबल्स रिमूव करने होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। हम बबल्स को रिमूव करने के लिए बबल बूस्टर का भी यूज़ करते हैं, तो आप ये भी परचेज़ कर लीजिए। ये जो है ये डिबरिंग टूल है। इसका यूज़ हम जो शार्पनेस होती है हमारे प्रोडक्ट के साइड में, उसे रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैंने और भी सिलिकॉन मोल्ड्स परचेज़ किए थे, जैसे मुझे कोस्टर भी बनाने थे तो मैंने कोस्टर के लिए ये मोल्ड्स परचेज़ किया था। ये जो है ये कोस्टर स्टैंड के साथ में सेट है। ये 4 का कोस्टर है और इसका स्टैंड है, और ये वाले जो हैं ये सिर्फ कोस्टर हैं। आप इसका यूज़ ज़रूरी नहीं है कि कोस्टर बनाने में ही कर सकते हैं, आप फ़ोटो फ्रेमिंग की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 4 से 5 इंच के हैं, तो आप इतना ही छोटा बना सकते हैं। और ये जो है मुझे ए लव वी, वी लव सी, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये मैंने परचेज़ किए थे। और ये जो है जब मैं क्लॉक वगैरह बनाना स्टार्ट की थी तब मैंने ये परचेज़ किया था। ये है हॉट एयर गन। इसका भी यूज़ आपको रेज़िन प्रोडक्ट्स में आएगा, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप कौन सा रेज़िन यूज़ करते हैं, तो मैं ये वाला रेज़िन यूज़ करती हूँ, आर्ट रेज़िन। ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप चाहे तो दूसरा भी रेज़िन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही रेज़िन यूज़ करना है। इसका रेशियो है 2:1, 3:1 वाला रेज़िन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर मेजरमेंट के लिए ये वेट मशीन ख़रीदनी है, क्योंकि हमें रेज़िन और हार्डनर को जो रेशियो दिए होते हैं उस हिसाब से मिक्स करना होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रश ग्लास है। जब आप क्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये भी परचेज़ करना पड़ेगा। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था उस समय राखी भी आने वाली थी, तो मैंने ये मोल्ड भी परचेज़ किया था राखी बनाने के लिए। इस मोल्ड से मैंने कस्टमाइज़ फ़ोटो राखी बनाई थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। मैंने फ़ोटो की दुकान पे अपने 2-3 सैंपल पीस रखे हुए थे राखी के, जिसे देखकर लोगों ने मुझे ऑर्डर दिए थे। उसके बाद मैंने ये वाले मोल्ड भी ख़रीदे थे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह के लिए, या बेबी के थिंग्स जो होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह से मैं अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ऑफ़लाइन बढ़ाती रही, और धीरे धीरे जो भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती रही, मैंने धीरे धीरे ही सारे सामान को ख़रीदे थे। मुझे स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अराउंड 10,000 तक लगे थे। उसके बाद मैं इसके वीडियोस वगैरह भी ऑनलाइन डालती रही, जिससे मुझे थोड़े बहुत ऑर्डर्स आए थे। आप भी अपने बिज़नेस को आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।